अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पर जो है ना बस मैं बर्तन धो रही हूँ। तो वैसे जो है ना मैं सुबह उठी थी, बच्चों को स्कूल भेजा था मैंने, और ये इतने सारे बर्तन हैं ना मेरे सुबह के हैं। मतलब रात में मैं सारे क्लीन करके सोती हूँ, ये सुबह के बर्तन हैं। बच्चों को स्कूल भेजा था, लंच वगैरह बनाया था। और आज है ना मेरी आंखों में इतनी तेज़ नींद थी, बस पता नहीं मैंने लंच भी है ना कैसे कैसे करके बना कर है ना बच्चों को भेज दिया। फिर है ना मैं सो गई थी, कुछ भी काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि नींद इतनी तेज़ आ रही थी। और तकरीबन मैं जो है ना 12 बजे के करीब उठी थी, और वो भी मुझे हस्बैंड नहीं उठाया था कि अब उठ जाओ। तो आज जो है ना सैटरडे है, तो सैटरडे में इतना ज़्यादा काम रहता नहीं है, ऑफिस में थोड़ा बहुत ही रहता है, तो इसलिए लेट ही गए थे हस्बैंड। तो वो मुझे उठाकर और फिर चले गए थे। और उठते ही है ना फ़ौरन से मैं किचन में आई। सबसे पहले मैंने किचन को क्लीन किया, बर्तन वगैरह धोए थे, जो भी फैले हुए था पूरा, मतलब सब कुछ ऐसे ही छोड़कर मैं सो गई थी। अच्छा, जब मैंने बच्चों को सुबह स्कूल भेजा था ना, तो आज मैंने ना व्हाइट वाली उड़द की दाल भिगो दी थी और थोड़ी सी चने की भी भिगो दी थी। तो आज जो है ना मैं उड़द चने की दाल बनाऊंगी। तो ये वाली जो रेसिपी है ना उड़द चने की दाल की, एकदम अलग है और हमारे यहाँ पर है ना इसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। बच्चे भी है ना स्कूल से 2:30-3 बजे तक आते हैं, तो फिर भी मैं है ना आराम से है ना सारे काम फारिग कर लूँगी। तब तक बच्चे स्कूल से आएंगे तो मैंने ना आटा गूंद के रख लूँगी। लेकिन गरम गरम रोटियाँ उनको जब भी बना कर दूँगी जब वो खाएंगे, क्योंकि आते ही एकदम खाते नहीं है। आटा अगर गूंदा हुआ रखा रहता है ना, फिर कोई टेंशन नहीं रहती है, कभी भी डाल दो रोटियाँ। तो मैं ना क्या करती हूँ, सबसे पहले ना आटे का अच्छे से डो बनाकर है ना इसको ढककर रख देती हूँ। इतने है ना बाकी के और काम फारिग कर लेती हूँ। और 10-15 मिनट भी अगर रखा रहता है ना, फिर दोबारा हल्का सा भी हाथ मारने से है ना एकदम सॉफ्ट डो बन जाता है। तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, इस तरह से है ना बहुत जल्दी भी बन जाता है और एकदम डो भी है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन जाता है। अच्छा, ये वाली जो दाल है ना इसमें सब कुछ है ना मैं काट कर ही डालूंगी। तो यहाँ पर है ना मैंने सारी चीज़ें कट कर ली हैं। मैंने 2 टमाटर कट कर ली हैं, अदरक है, लहसुन है और हरी मिर्च है, हरा धनिया, मतलब सब चीज़ है ना मैंने कट करके रख ली हैं। और मैंने पहले थोड़ा सा पानी ले लिया है। इसके अंदर है ना सबसे पहले मैं चने की दाल डाल दूंगी भीगी हुई, और कुछ ये थोड़ा सा कटा हुआ सामान भी हैंड टू हैंड डाल दूंगी। तो सारे टमाटर डाल दूंगी मैं इसमें, साथ में जो है अदरक भी सारी डाल दूंगी मैं इसके अंदर। और लहसुन जो है ना वो इसमें मैं आधा डालूंगी, आधा मैं बचा लूँगी क्योंकि आधा जो है ना बघार में काम आएगा बस। और बाकी हरी मिर्च भी है ना सब बाद में डालें। और 4-5 है ना साबुत लाल मिर्च मैंने काट के डाल दी हैं, और थोड़ा सा बस नमक डाल के है ना हल्का सा इसमें ना प्रेशर ले लूँगी। मतलब पूरी है ना विसिल नहीं लूँगी क्योंकि फिर ज़्यादा गल जाएगी। भीगी हुई दाल है ना, बस हल्का सा ही गलाना है इसको। है ना घी की सब्ज़ी है, ये हस्बैंड बना कर गए थे, मैं सो गई थी ना, तो हस्बैंड ने बना दी थी क्योंकि मेरे ससुर है ना वो उड़द की दाल नहीं खाते हैं, तो इसलिए है ना उन्होंने घी की सब्ज़ी उनके लिए खुद ही बना दी थी। और इतना ज़्यादा ऑयल डाल दिया था आज, बहुत ज़्यादा। तो मैं बोल रही थी कि बहुत ही ज़्यादा ऑयल डाल दिया, वो बहुत कम खाते हैं ऑयल वगैरह। तो फिर है ना मैंने सारा ऑयल निकाला था इसमें से, क्योंकि शोरबे वाली सब्ज़ी है ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है उतरना। कोई भी भुनी हुई सब्ज़ी हो ना उसमें से ऑयल वगैरह निकाल सकते हैं आसानी से, लेकिन शोरबे वाली में से बड़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी है ना मैंने जैसे तैसे करके जितना हो सका ना वो सारा निकाल दिया था। तो यहाँ पर जो है ना मेरे ससुर के खाने का टाइम हो गया था ना, तो बस मैं उनको रोटियाँ बनाकर दे रही थी। वो बस एक ही रोटी खाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खाते हैं। एक दोपहर में खाते हैं और एक शाम में खाते हैं, तो यही है बस उनकी खुराक इतनी सी। और यहाँ पर जो है चने की दाल भी गल गई थी, बस हल्का सा ही मैंने प्रेशर लिया था इसमें। और फिर जो है ना मैंने इसमें सारी उड़द की दाल डाल दी थी, थोड़ा सा मैंने पानी भी डाला था इसके अंदर, और दोबारा से जो है ना बस एक सीटी लगा दी थी और फ़ौरन से खोल दी थी क्योंकि इसमें ज़्यादा जान नहीं होती है, एकदम से घुट जाती है दाल। तो ये वाली जो दाल है ना घुटी हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बस ज़्यादातर है ना मैं ऐसे करती हूँ, जब सारे काम से मैं फारिग हो जाती हूँ ना तभी फ्रेश होती हूँ। मतलब कम से कम इतना तो मैं करती हूँ कि 80-90% तक का मेरा काम है ना फारिग हो जाता है, तब मैं फ्रेश होती हूँ। क्योंकि आजकल है ना हब्स बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब किचन में जाऊँ ना तो ऐसा लगता है हमें ना खाना वगैरह बनाने तो कम आए, यहाँ पर नहाने के लिए ज़्यादा आए। इतने ज़्यादा स्वेटिंग होती है किचन में जाने के बाद, बहुत ज़्यादा। तो मैंने ना सारे काम फारिग कर दिए थे, उसके बाद मैं फ़्रेश हुई थी। अभी टाइम था, मैंने कहा चलो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ, बच्चे इतने स्कूल से आएंगे, मैं नमाज़ भी अदा कर लूँगी। और नमाज़ जो है ना बड़े सुकून की है, बड़े सुकून रहता है इस टाइम पर। बच्चे वगैरह कोई नहीं रहता ना घर में, तो एकदम से है ना शांति रहती है। और नमाज़ और कुरान है ना मुझे इस टाइम पर ज़्यादा अच्छा लगता है कि बच्चे जब स्कूल हो ना तभी पढ़ लूँ। और बस मैं जो है ना फिर किचन में आ गई थी, तो दाल जो थी ना वो हमारी गल चुकी थी अच्छे से, बस जितनी हमें गलानी थी। और मैं इसमें ना बघार लगाने के लिए जा रही हूँ। तो जो मैंने लहसुन बचाया था ना हाफ कट करा हुआ, वो मैंने इसमें डाल दिया। हल्का सा ब्राउन हुआ था ना, फिर मैंने इसमें प्याज डाल दी थी। और जब प्याज भी हल्की सी ब्राउन हो गई थी तो मैंने आधा चम्मच है ना हींग डाल दी थी। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हींग से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बादीपन भी ख़त्म होता है। हरी मिर्चें भी डाल दी थी मैंने हैंड टू हैंड, और साथ मैंने आधा चम्मच मैंने गरम मसाला और हरा धनिया भी डाल दिया था। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपने इस तरीके से कभी नहीं बनाई है ना तो ज़रूर बनाकर देखना। बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये दाल बिल्कुल भी घुटनी नहीं चाहिए, ये हल्की हल्की से ना शुरवे वाली रहती है।
लेकिन है ना दाल बिल्कुल खिली खिली रहती है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अभी जो है ना बच्चे तो खा नहीं रहे थे, बच्चे आकर सो गए थे, तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी क्योंकि मैंने है ना आज कोई ऐसा हैवी सा नाश्ता नहीं किया था। बच्चे स्कूल गए थे ना, बस उसी वक्त मैंने भी है ना थोड़ी सी फ्रूटी पी ली थी, तो बस वही पीकर मैं सो गई थी। अब मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी, बहुत तेज़, तो बस मैं फ्रेश होकर बस मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद है ना बस मैंने बघार लगाया। घी लगी हुई रोटी या पराठे और अचार तो है ना मेन है, अचार तो है ना किसी भी दाल के साथ है ना अच्छा लगता ही है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपने कभी नहीं बनाई ना, मैं आपको कह रही हूँ एक बार ज़रूर बनाकर देखना, आपको बहुत पसंद आएगी ये वाली दाल। तो बस खाना वगैरह खाकर है ना मैं दूसरे वाले रूम में आ गई थी क्योंकि आज है ना खुशी नहीं सोई थी। उधर अंदर है ना अंधेरा हो रहा था, पूरी लाइट वगैरह बंद करके है ना बच्चे जब सोते हैं, तो मैं भी है ना बस यहीं पर ही आकर बैठ गई थी खुशी के पास ही। और यहाँ पर जो है ना शाम के वक्त में आए तिनाए को लेकर हस्बैंड के साथ है ना मेले में जा रही थी। हमारे घर के बिल्कुल पास में ही लगता है, ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि वो कई दिन से स्कूल जा रही हैं। तो बच्चे ने स्कूल में है ना एक दूसरे को चिढ़ाते हैं कि हम है ना मेले में गए थे, हम ये लाए थे, हम वो लाए थे। तो ये है ना फिर है ना घर पर आकर कई दिन से बोल रही थी कि मम्मा हमें भी लेकर चलो मेले में। तो मैंने कहा चलो आज हस्बैंड के साथ है ना इन्हें लेकर चलती हूँ, ये बिल्कुल पास में है। तो यहाँ पर तो है ना खुशी बुशरा बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करती हैं। ये जो दूसरा वाला लगता है ना वो कविनगर में लगता है ना, तो वो ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है, तो वो उसमें तो चली जाती हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं जाती हैं। खैर यहाँ पर है ना सिर्फ हमें आए तिनाए को है ना झूले वगैरह झुलाने थे और इनकी पसंद का छोटा मोटा सा सामान दिलाना था। खाने पीने के स्टॉल यहाँ पर कोई ख़ास नहीं लगते हैं, तो इसलिए हमें खाना पीना तो था ही नहीं यहाँ पर कुछ भी। तो आए थे ना बैठ तो गई थी, लेकिन इसको डर बहुत लग रहा था, तो बस ये बैठते हैं ना बिस्मिल्लाह 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 ही पढ़ती रही थी वहाँ बैठकर इतनी देर। और जब ये चलने लगा था ना तेज़, तो ये फिर डर भी रही थी बहुत ज़्यादा। लग रहा था। और यहाँ पर है मैंने एक न्यू आइसक्रीम देखी थी, तवा आइसक्रीम है। ये मैंने ज़्यादातर है ना मॉल वगैरह में देखी है बिकती हुई, लेकिन मैंने मेले में है ना पहली बार देखी है ये। और यहाँ पर है ना मेले में वेलकम टू लंदन सिटी बनाया हुआ था इन्होंने, तो इसका टिकट था। इसके बाद है ना इसका टिकट लेकर हम आए थे, नायों को लेकर इसके अंदर चले गए थे। और इसके अंदर जाने के बाद बड़ा अच्छा सा लगा था, बहुत अच्छा फील हुआ था, इसलिए क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई थी, जो चीज़ें थी जो भी थी वो ठीक ठाक थी। यहाँ पर जो है ना बड़ा सुकून था, मतलब ये ऐसा लग रहा था कि मतलब ये मेले से बिल्कुल अलग हट गया है। इसमें ना तो कोई भीड़ थी ना कोई गंदगी थी, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा था, तो यहाँ पर है ना अच्छा सा लग रहा था। और यहाँ पर है ना आए थे ना सब जगह भाग भाग कर है ना अपने फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करवा रहे थे। जितने भी यहाँ पर स्पॉट थे ना सब जगह इन्होंने अलग अलग से फ़ोटो बनवाए थे, वीडियो बनवाई थी, तो सारी चीज़ें बड़ी खुश हो रही थी बनवा कर। तो खैर ये काफ़ी बड़े एरिया में लगा हुआ था और काफ़ी सारे स्पॉट्स थे इसके अंदर। और यहाँ चलते वक्त जो है ना फिर हस्बैंड को इनके फ्रेंड मिल गए थे, और ये सारे ही है ना ये मेले कमेटी के सब अध्यक्ष हैं, इनके साथ जो है ना गनमैन वगैरह सब थे। तो इन्होंने ना आवाज़ दे ली थी हस्बैंड को देख कर, बस यहाँ हस्बैंड जो है इनसे मिले थे, उसके बाद है ना फिर हम निकल गए थे। तो यहाँ पर है ना वैसे इंडिया में है ना पता नहीं ये समझ में नहीं आ रही है बात कि हिंदू मुस्लिम क्यों हो रही है, जबकि लोग है ना आपस में आराम से रह रहे हैं, आपस में वही प्यार मोहब्बत है। मतलब कुछ लोग हैं जो माहौल ख़राब करते हैं, बाकी सब जो है ना एक से नहीं है, ना ही सारे हिंदू एक से हैं, ना ही सारे मुसलमान एक से हैं। तो जो पहले से ही एक दूसरे को जानता है उनका आपस में रिलेशन ख़राब नहीं हुए हैं इस बात को लेकर, बल्कि और ज़्यादा है ना मजबूत हो रहे हैं। तो पता नहीं मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मतलब गवर्नमेंट को है ना क्या प्रॉब्लम है। तो ये हस्बैंड के है ना काफ़ी टाइम से फ्रेंड है, का मतलब ये लगा लीजिए कॉलेज टाइम से ही उनके फ्रेंड होंगे, तो अभी तक इनमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। और जबकि है ना मेरे हस्बैंड के ऑफिस में भी इतने सारे दोस्त हैं जो कि हिंदू हैं, और सच में बिल्कुल जो पक्के हैं ना एकदम पंडित होते हैं ना वो भी हैं, लेकिन आपस में ना सब इतने अच्छे से रहते हैं। मैं दावत वगैरह भी करती हूँ, मेरे घर पर भी आते हैं, खाना भी खाते हैं, प्यार से रहते हैं, मतलब फिर भी है ना समझ में नहीं आता है कि मतलब ये हो क्या रहा है यहाँ पर। खैर मेरा ना ऐसी जगह पर आकर है ना क्रॉकरी की तरफ ज़्यादा रुझान आ जाता है, तो मैंने ना यहाँ से ये 2 ट्रे बस लास्ट में ना फिर आया तिनाया को एक पिज़्ज़ा दिला दिया था, ये पिज़्ज़ा बोल रही थी खाने के लिए, और इसमें से ना इन्होंने आधा आधा खाया था ये। तो खैर हमने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब बनते देख कर इन्हें दिल नहीं चाह रहा था, बस इन्हें पिज़्ज़ा इसलिए दिलाया था क्योंकि ज़िद कर रही थी। मैंने कहा चलो खा लो। और ये डेकोर आइटम जो है ना हर साल इसी मौसम में दिखते हैं, बस मुझे बिकते हुए बड़े प्यारे लगते हैं। लास्ट ईयर मैंने भी लिया था एक, लेकिन अभी तक वो ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ है, कहीं पर भी नहीं लगाया मैंने। और यहाँ घर पर आकर है ना फिर ये सामान देख रही थी, आए तिनाया अपना जितना भी है ना स्टेशनरी का सामान लाई थी, ये वैसा कुछ भी नहीं लाई थी, टॉयज़ वगैरह ये सारा जितना भी लाई थी ना स्टेशनरी का सामान लाई थी। और ये एज ऐसी होती है ना बच्चे एक दूसरे को दिखाते हैं स्कूल में जाके, तो बस जिस जिस सामान की इन्हें ज़रूरत थी ना वो सारा इन्होंने ले लिया था और बड़ी खुश हो रही थी ये सारा सामान देख कर अपना।
अच्छा ये जो है ना नेक्स्ट डे संडे का व्लॉग है। तो नेक्स्ट डे जो है ना हम संडे में आए थे दूसरे वाले मेले में जो कवि नगर में लगता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हाइजीनिक होता है और यहाँ पर आते हैं ना सबसे पहले हमें हल्की हल्की सी भूख लगने लगी थी ना, तो हमने ना मोमोज़ ले लिए थे, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी मोमोज़ थे। राजा ने साथ में बस बुशरा और इनाया ही आई और इनाया इतनी खुश हो रही थी दोबारा आ गई, कल भी गई थी और आज भी आई थी। आयत को हम जानबूझ के नहीं लाए क्योंकि वो बहुत जल्दी थक जाती है। यहाँ पर है ना डेकोरेटिव आइटम भी इतने ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्यारा सामान था, मतलब बहुत अच्छा था। और ख़ास तौर से ना मैं आज यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे लेनी है यहाँ से क्रॉकरी। तो यहाँ पर है ना काफ़ी बड़ी सी एक मुझे शॉप दिख गई थी, बहुत बड़ी शॉप थी और इसमें काफ़ी ज़्यादा क्रॉकरी थी। तो मुझे है ना डिनर सेट बनवाना था और डिनर सेट भी है ना मुझे ऐसे बनवाना था ना कि मतलब सारी चीज़ें जो है ना मतलब 12-12 के हिसाब से मुझे लेनी थी। सेट में जो है ना ज़्यादातर है ना 6-6 के हिसाब से आती हैं कि 6 प्लेट छोटी होती हैं, 6 बड़ी होती हैं, इस तरह से होता है पूरा सेट। लेकिन वो कम पड़ जाता है जब ज़्यादा मेहमान होते हैं। तो मैं सोच रही थी कि यहाँ से है ना 12-12 का सेट बनवा लूँ। तो मैंने प्लेट्स तो 12-12 ली थी, बाउल वगैरह 12-12 लिए थे। बाकी जो वैसे बाउल होते हैं ना, सर्विंग बाउल जो होते हैं ना, वो मैंने 4 लिए थे और अलग से भी मैंने लिए थे काफ़ी सारे। तो मैंने पूरा सेट बनवाया था यहाँ से। तो सेट जो है ना वो मैंने कैसे बनवाया था वो है ना मैं आपको घर पर जाकर दिखाऊंगी। तो काफ़ी सारे यहाँ पर डिज़ाइन थे लेकिन मुझे बस सिंपल सा एक बिल्कुल प्लेन सा था ना वही पसंद आया था। बस हल्का सा है ना किनारों पर हल्की से शेड था, बाकी पूरा है ना प्लेन था। तो बस मुझे प्लेन ही लेना था। उससे पहले आते हैं ना हमने सेट ले लिया था, लेकिन हमने ले तो लिया था और पैक भी करवा लिया था, लेकिन अभी हमें यहाँ पर है ना घूमे नहीं थे और फिर ये सोच रहे थे कि इतना भारी सामान लेकर है ना हम घूमेंगे कैसे। तो फिर हस्बैंड ने ना यहीं पर एक कॉर्नर में रख दिए थे कि जब हम जाएंगे ना तो फिर ये लेते हुए चले जाएंगे। डिनर सेट बनवाने में है ना हमें 1-1.25 घंटा लग गया था, बहुत तेज प्यास लगने लगी थी तो हमने फिर शिकंजी पी थी। और ये वुडन का फर्नीचर है ना मुझे बड़ा ही अट्रैक्ट करता है, बड़ा ही मुझे एस्थेटिक सा लगता है। ये इनके लिए ना बस ये कि घर भी है ना फिर ऐसे ही होने चाहिए जहाँ पर ये जचें, जहाँ इनकी है ना रौनक लगे। मतलब हर जगह ये है ना अच्छे नहीं लगेंगे डरे हुए, पर ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। हमने ये देखा था एक सोफ़ा, तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा था, ये 5 सीटर था। इसके साथ ही सामने जो मेज़ रखी हुई है ये भी थी, इसके ऊपर ये कांच भी देंगे लगवा कर, पूरा फर्निश्ड नहीं है ये, मतलब अभी इस पर पॉलिश वगैरह कुछ भी नहीं थी। तो इसके रेट है ना इन्होंने 1,05,000 बताए थे। तो वैसे है ना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है पर है भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत। खैर इसकी खूबसूरती को देख कर है ना हमसे रुका नहीं गया था, तो हमने फिर इसके है ना प्राइस वगैरह सब पूछे थे। अच्छा यहाँ पर है ना राजस्थानी रेस्टोरेंट भी लगता है और ये राजस्थान वालों का ही होता है, लेकिन इनकी हर चीज़ है ना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थी। एक तो ये है कि ये जो मेला है ना काफ़ी ज़्यादा पॉश एरिया में है, तो जिसकी वजह से इनके प्राइस भी है ना हर चीज़ के काफ़ी ज़्यादा हैं। और यहाँ के रेस्टोरेंट देखो आप कितने ज़्यादा मतलब लग्जरी बने हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब खूबसूरत हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब हाइजेनिक भी हैं। और मेन्यू लिस्ट भी इनकी है ना रेस्टोरेंट वाली यही, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा है। प्योर देसी घी में इनका खाना बन रहा था, हल्का फुल्का सा ही मंगाया था लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया था। मैंने ना मसाला पनीर टिक्का मंगाया था लेकिन ये गलती से है ना मलाई पनीर टिक्का दे गए थे, फिर हमने ना ये चेंज कराया था। तो इसके बदले में फिर ये वापस से है ना मसाला पनीर टिक्का लेकर आए थे और बच्चों ने जो है ना पास्ता और फ्राइज़ वगैरह ऑर्डर कराए थे। तो टेस्ट वाइज भी है ना ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे और वैसे भी प्रेजेंटेशन भी इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो मेलों में ना वैसे मेरा दिल नहीं करता कुछ खाने का, लेकिन यहाँ पर है ना मैं बहुत आराम से खा लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरी लग रही होती है ना, बस इसीलिए। और ये देखो यहाँ पर इन्होंने ये बैनर लगाया हुआ है तो इस पर भी साफ साफ लिख रहा है कि प्योर देसी घी में है ना इनका खाना है सारा। अच्छा मैंने ना मेलों में कभी भी इस तरीके के इतने अच्छे रेस्टोरेंट नहीं देखे हैं जितने अच्छे यहाँ पर लगते हैं, तो बस इसी वजह से है ना मैं यहाँ पर खा पी लेती हूँ। अच्छा इस मेले में से है ना सिर्फ और सिर्फ मैंने क्रॉकरी खरीदी थी क्योंकि मैं स्पेशल में क्रॉकरी की वजह से ही आई थी और बस थोड़ा बहुत हमने खा पी लिया था और बस यहीं से है ना थोड़ा सा हमने खाना खुशी और रायत के लिए यहीं से ही पैक करा लिया था। अच्छा ये सेट है वो क्रॉकरी का जो रात में बनवा कर लेकर आई थी। तो ये जो है ना वाइट कलर में नहीं है, ये ऑफ वाइट कलर में बिल्कुल प्लेन है और मुझे है ना प्लेन ही चाहिए थे, फूल पत्ती वगैरह, मतलब मेरा दिल भर गया था इन चीज़ों से। तो मैंने कहा प्लेन ही लूँगी, बस किनारों पे साइड में हल्का हल्का सा मतलब शेड है ब्राउन कलर में। तो ये मैंने ना 12 ली थी बड़ी प्लेट और छोटी वाली जो थी ना ये मैंने 6 ही ली थी क्योंकि छोटी वाली इतनी ज़्यादा काम आती नहीं है। इसके अलावा फिर मैंने ना बाउल लिए थे, तो ये वाले जो है ना 2 ही बाउल मिले थे मुझे इस साइज़ के और ये इससे थोड़ा बड़ा है तो ये मुझे बस एक ही मिला था, तो बस मैंने ये एक्स्ट्रा ले लिए थे। मैंने कहा चलो ये काम आ जाएंगे। इसके अलावा मैंने ना ये 4 सर्विंग बाउल लिए थे और इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा मतलब हैवी थी, अच्छी क्वालिटी में थे बहुत ज़्यादा। तो 4 मैंने इसलिए ले लिए थे क्योंकि सर्विंग बाउल की है ना कभी कभी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो 2 तो है ना वो कम ही रह जाते हैं। और साथ में है ना मैंने ये लिए थे बाउल, तो ये जो थे ना ये मैंने 12 ही लिए थे क्योंकि जब 12 प्लेट हैं तो फिर 12 ही है ना ये वाले बाउल भी होने चाहिए।
और इसके अलावा जो ये छोटे वाले हैं ना, ये भी मैंने 12 ही लिए हैं और ये बड़े क्यूट से लग रहे थे। मतलब इनके जो बाउल के जो शेप है ना वो बिल्कुल सिंपल है। तो मैंने ये छोटे वाले इसलिए लिए थे कि कभी कभी डेजर्ट वगैरह मतलब कोई ऐसी चीज़ होती है तो छोटे वाले बाउल में डेजर्ट सही रहता है। तो डेजर्ट के हिसाब से मैंने ये छोटे वाले लिए थे। और ये तो बस मैंने ऐसे ही एक्स्ट्रा ले लिए थे क्योंकि मुझे ये ठीक लग रहे थे कि जैसे रायता वगैरह या कुछ भी है, मतलब ऐसा सामान है थोड़ा है तो वो इसमें रख दो। ज़्यादा वाला जो है तो जो मैंने 4 लिए हैं ये वाले, वो उनमें रख दो ज़्यादा वाला सामान। तो बस ये मैंने लिए थे क्रॉकरी का सेट और ये प्लेन था तो मुझे इसलिए ये अच्छा भी लगा था। बाकी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है ना फ्लावर वगैरह में भी थे और भी प्रिंट में थे, पर प्रिंट वाले ज़्यादा मुझे है ना पसंद नहीं आ रहे थे। मुझे ना प्लेन ही दिल चाह रहा था ख़रीदने के लिए। तो ये ना प्योर मेलामाइन में है और इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा हैवी है, अच्छी क्वालिटी में है बहुत ज़्यादा। तो ये बस यही सेट लिया था मैंने। तो खैर जी यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि ये व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।